देखो यार, ये वाले फॉर्मूले मैंने तुम्हें बताए थे, इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। इससे पहले मैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम बता रहा हूँ। किस किस को आती है लॉगरिथम की प्रॉपर्टी? तो मेरे को आती है। बस एक ही बच्चे को आती है? सन्नावत को आती है? रिया को आती है? नहीं सर, याद क्या कह रही है? नहीं सर, नहीं याद नहीं है, प्रैक्टिस करी थी पर याद नहीं है सर। आपने यूनिवर्सिटी को भी वीडियोस नहीं भेजी, रिकॉर्डिंग? यार एक साथ भेजूंगा सारी ना, बहुत टाइम लगता है कन्वर्जन में ना। नहीं सर, पेपर आने वाला ना, मैं पढ़ भी रही हूँ, मुझे इतना डाउट तो इतना ही देख लीजिए। अच्छा अच्छा। देखो यार, ऐसे याद कर लो, वैसे ये होता तो नहीं है। मान लो लॉग का एंगल है, उसकी पावर है। ठीक है ना भैया, ये एंगल है, उसकी पावर है। ठीक है। लॉग की ओके सर। प्रॉपर्टी होती है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अगर लॉग एक्स का होल स्क्वायर है तो नव्या इसका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये पूरे फंक्शन की पावर है। लेकिन अगर लॉग एक्स स्क्वायर है तो उसको लिख तो सकती है 2 टू लॉग। log x है ना? हाँ, समझ में आया? ये सही है, इसका कुछ नहीं हो सकता। यस सर। लॉग में इनटू में जो होता है मिगलानी भाई, इनटू में हो जाता है प्लस में, लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है। यस सर। और डिवीजन में होता है आपका माइनस में, लॉग एम माइनस लॉग एन। अब क्या नहीं करना बताता हूँ। लॉग एम प्लस एन कुछ नहीं होता, लॉग एम प्लस एन कुछ नहीं होता। फॉर्मूला जो लगेगा वो लॉग एम प्लस लॉग एन में लगेगा, दो लॉग होने चाहिए तभी फॉर्मूला बनेगा। इसका कुछ नहीं होता, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। लाइकवाइज लॉग एम माइनस एन का कोई फॉर्मूला नहीं है। दो लॉग होने चाहिए, लॉग एम माइनस लॉग एन। यहाँ पे देखो यार, ये एंगल है, बेस है। रोनित भाई देख रहा है, ये एंगल है, ये बेस है। ये एंगल है, बेस है ना। तो इसको लिखेंगे लॉग एंगल बाय लॉग बेस। ठीक है, ये फॉर्मूला है, लॉग एंगल बाय लॉग बेस। जैसे मान ले लॉग बेस में 2 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको लिखेगा log 4 ओवर log 2। ठीक है रोनित? यस सर। 4 को क्या लिख सकता है यार रोनित? 2 का स्क्वायर लिख सकता है ना। हाँ सर। और ये 2 आगे आ जाएगा। अब देख, log 2 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा? सिर्फ 2। सही है भाई, सबको क्लियर है? यस सर। फाइल समझ आ गया? नव्या समझ आ गया? यस सर। आकृति आया समझ? यस सर, आ गया। देखा आकृति, log 1 0 होता है। log 1 0 क्यों होता है बता देता हूँ। आकृति, अगर किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है ना, वो यस सर। 1 को लिख सकती है ना x की पावर 0। अब पावर आगे ले आ, हाँ सर। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पावर आगे आ जाएगी, आगे आ जाएगी तो 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा। सही है। हाँ सर, ठीक है। और log e 1 कैसे होता है बताता हूँ। भाई log के बेस में कुछ भी नहीं होता तो e होता है। ठीक है आयुषी, log के बेस में कुछ भी नहीं होगा तो e होगा। अब इसमें अगर मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई कि log एंगल बाय log बेस लिखा, तो log से log कट जाएगा, ये भी 1 आएगा। क्लियर है? समझ आए? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? है भाई लोगों नो का? सर। हाँ सर। दिया क्लियर है? शुभम? यस सर। रिया आ गया समझ? प्रज्ञा? यस सर। प्रज्ञा देख यार, एंगल लिमिट 0 होनी चाहिए, जो भी यहाँ पे है वो नीचे आना चाहिए। मतलब अगर सपोज लिमिट हमारी x की 0 है और log में 1 प्लस 5x है और नीचे 5 है, ये 1 कब होगा? जब मैं 5 से, सॉरी, ये नीचे x है, ये 1 कब होगा? जब मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये 1 हो जाएगा। ये 1 क्यों होगा? क्योंकि ये और ये सेम है। तो आंसर आएगा 5 इंटू 1 विच इज 5। भाई क्लियर है? सबको समझ आया? यस सर। यस सर। नव्या, फॉर्मूला सेम कैसे है?
देख एंगल की पावर आगे आ जाती है, एंगल की पावर आगे आ जाएगी तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, है ना मिगलानी? पावर आगे आ जाएगी तो ये फॉर्मूला बन Yes, sir. अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। रिया आगे समझ? यस सर। और रिया क्या सोचा तूने जिंदगी के बारे में? नहीं सोचा। सर एक बार दो फॉर्मूलाज दिखाना ऊपर जो लिखे थे। एक मिनट दिखा रहा हूँ, एक मिनट। सर एक बार log 1 0 के साथ क्या कह रही है? सर log 1 is equal to 0 के साथ 1 को लिख सकते हैं ना, x की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है ना। यस सर। फिर पावर आगे ले आएंगे, पावर आगे ले आएंगे तो 1 into 0 है ना। हाँ यस सर। एक मिनट दिखा रहा हूँ सर नवा फॉर्मूला। आज डिफरेंशिएशन शुरू कर दूंगा नव्या में, इनवर्स के डेरिवेटिव्स प्रूव करा दूंगा आज सारे। ओके सर। नव्या यार स्पीड स्लो चल रही है मेरे को तो लग रहा है, मुझे लग रहा है अभी जब तुम्हारे एग्जाम खत्म होंगे तो मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी इस मंथ के एंड में। अच्छा सर। मतलब मैं चल रहा था कि 15 जुलाई तक फर्स्ट बुक खत्म हो जाए, लेकिन फर्स्ट बुक खत्म होते होते 1 महीना डिले होगा, रीजन कोरोना वायरस, ऑनलाइन क्लासेस। तो अब मुझे लग रहा है कि 15 अगस्त से पहले फर्स्ट बुक खत्म हो जाए और मैं अगस्त में ही इंटीग्रेशन खत्म कर दूं इंडेफिनेट वाली। होपफुली देखते हैं क्या होता है। सीबीएसई की गाइडलाइन तब तक आ जाएगी, ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। भाई ये कंटिन्यूस है तो क्या क्या इक्वल होगा बताओ? सर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन। बिल्कुल सही बात है ना मिगलानी? Yes, sir. मिगलानी एलएचएल क्या है, आरएचएल क्या है? Sir, LHL log 1 plus MX. आरएचएल भी वही है, दोनों चीजें सेम है ना यही। Yes, sir. तो जब एलएचएल आरएचएल दोनों सेम होती है हम प्रेफर क्या करते हैं, आरएचएल करना है ना। Yes, sir. आरएचएल को लिखते हैं यहाँ पे, ये लिखा फंक्शन, और एफ ऑफ 0 4 है। अब 0 प्लस का मतलब होता है 0 प्लस एच पुट करना है, जहां जहां एक्स है वहां पे एच पुट कर देता हूं। और एच को दोनों लॉग के नीचे लिख देता हूं। इसके नीचे भी लिख दिया और इसके नीचे भी लिख दिया। क्लियर है भाई, समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अब यार हमारी प्रॉपर्टी क्या है यार रोनित? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 लॉग में क्या होता है भाई? 1 प्लस एक्स बाय एक्स, है ना? यस सर। तो रोनित भाई जो भी यहाँ पे है वो नीचे आना चाहिए, पहली बात, और सेंटर साइन पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, सेंटर साइन पॉजिटिव पहली बारी में तो है, दूसरी बारी में नहीं है। तो मैं उस वाले केस में पहले सेंटर साइन को पॉजिटिव करता हूँ, वो कैसे करूंगा अभी दिखाता हूँ। यहाँ लिखता हूँ 1 प्लस फिर ये माइनस एच माइनस एम एच, सेंटर में प्लस करके माइनस एम एच को अलग कर दिया, नीचे एच लिखा है इज इक्वल्स टू 4। अब मिगलानी क्या करूंगा भाई, जो भी मिगलानी यहाँ पर है ना, जो भी यहाँ पर है वो नीचे आना चाहिए, है ना? Yes, sir. मिगलानी यहाँ पे m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर देते हैं ना, Yes, sir. और यहाँ पे माइनस m से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस m से डिवाइड करूंगा तो प्लस हो जाएगा ये, है ना? Yes, sir. ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा फिर ये m इंटू 1 प्लस m इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4, 2m इज इक्वल्स टू 4, तो m इज इक्वल्स टू 2। प्रश्न क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? सर इसमें वो वाली आपने जैसे इसमें वो एक था ना m 1 प्लस mx माइनस 1 माइनस mx वाली प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगाई?
अच्छा तू कह रही थी माइनस क्यों नहीं किया इसको? लाइक जैसे ये वाली थी तो उसको आपने अपॉन करके क्यों नहीं लिख दिया? अगर अपॉन करके लिखता तो मेरे पास लिमिट का फॉर्मूला था नहीं ना, log 1 प्लस एम एच और 1 माइनस एम एच बन जाता, तो मेरे पास जो तो लिमिट जैसे का x था ना तो हम उसको बना देते इंटू m और इंटू m करके। ऐसे कह रही है तू ना, जैसे log तू कह रही है कि 1 प्लस एम एच और हाँ 1 माइनस एम एच है ना, हाँ। के नीचे एच, अब कैसे बनाती बता? तो अगर मैं अच्छा ठीक है, वन आगे प्लस समझ। में चाहिए ना, 1 प्लस में है ना। हाँ हाँ हाँ। एक तो मैं दे रहा हूँ करने के लिए ऐसा क्वेश्चन, बस 3 ही क्वेश्चन कराने हैं मुझे, कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी आज। विवेक भाई क्लास में रहियो आज, बेसिक चीजें करानी है इन्वेस्टर की, फिर गायब हो जाएगा, फिर तेरे को समझ नहीं आया। ठीक है सर। मानते नहीं है मतलब, तुम्हें क्लास से भग जाते हो कभी भी, क्या दुश्मनी है भाई लोगों, हैं? क्या दुश्मनी है बे? कुछ नहीं सर। क्यों भगता है क्लास से? करो देखा साहिल? यस सर। करो भाई, टाइम दे रहा हूँ, करो जल्दी। सर -8 आ रहा है। यस सर -8 था। सर आपका माइक म्यूट है क्या? हाँ म्यूट पे हूँ मैं, तुम करो क्वेश्चन। ठीक ठीक। भाई क्या आंसर आया? साहिल क्या बोल रहा था? आरएचएल सॉल्व किया था? -8। -8 Wait, रिया तेरा आ गया? आकृति का है? आकृति का है? आयुषी का है? आकांक्षा का है? आयुषी का है? 0 प्लस एच, एच पुट कर रहा हूँ। आकांक्षा जिंदा है? आकांक्षा तेरा आंसर आया? ऐसा कर रही हूँ। आयुषी? सर नहीं आया अभी।
देखा इसी सेंटर साइन पॉजिटिव करना है हमें, तो 1 प्लस फिर -4h, फिर log 1 प्लस 4h। अब h इसके नीचे भी लिख दो, h इसके नीचे भी लिख दो, इज इक्वल टू k। अब यहाँ क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, फिर यहाँ -4 से मल्टीप्लाई -4 से डिवाइड, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। -8 आ रहा है ना आंसर? Yes, sir. Yes, sir. k की वैल्यू -8 आ रही है। आई थी, देखो समझ आया ये? आयुषी, आकांक्षा, शिवांश भाई समझ आया तेरे को? Yes, sir. शुभम भाई समझ आया तेरे को? यस सर। प्रश्न क्लियर है बिल्कुल? हाँ जी सर क्लियर है। और बता प्रश्न, कैसी चल रही है तेरी लाइफ? बस चल रही है सर। तो तू कब से सैड साउंड करने लगी? नहीं। सही चल रहा है ना सब? हाँ हाँ। क्लासेस ज्यादा है, बाहर नहीं जा रही होगी बस, है ना? हाँ ये बात तो है। अब लोग ऐसे बहुत ज्यादा बाहर जाने लग गए, है ना मिगलानी भाई? बाहर बहुत लोग दिखते हैं ना आजकल। Yes, sir. देखो यार, जो फॉर्मूला है मेरा, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे फॉर्मूला वापस लिख देता हूँ। जो फॉर्मूला है मेरा साहिल भाई, उसमें लॉग में पहले 1 आता है, फिर x आता है ना। Yes, sir. 1 प्लस समथिंग है इसमें, है ना? यहाँ पे 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, a आ रहा है ना। Yes, sir. तो इसको 1 बनाना है हमको, मैं बताऊंगा कैसे बनाना है। पहले मुझे पता है ये कंटिन्यूस है, x approaches to 0 negative fx, लिमिट x approaches to 0 पॉजिटिव fx, और f of 0 इक्वल हो जाएगा क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है। देखो यार, ये उठाते हैं, अब यार दिक्कत पता है क्या है, यहाँ बच्चे सोचते हैं कि बस इसके नीचे लिखो 1 बन जाएगा ये। यहाँ पे 1 बनाना है मुझे। 1 बनाने के लिए मुझे a के नीचे क्या चाहिए जो 1 हो जाए? यहाँ आकृति a के नीचे भी a चाहिए ना, तभी कट के 1 बनेगा ना आकृति। तो आकृति लॉग में डिवीजन कब होती है? जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो, है ना। लॉग में डिवाइड कब होता है? जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो, है ना। हाँ जी सर। तो देख क्या करेंगे यहाँ पे आकृति, पहले तो इसको 0 प्लस h तो h लिख देते हैं, और करूंगा क्या मैं, log a माइनस कर दूंगा, और साहिल भाई यहाँ पे log a प्लस कर दूंगा, ठीक है। Yes, sir. माइनस करने का क्या मोटिव हुआ यार मिगलानी? माइनस करने पे डिवाइड हो जाता है ना। Yes, sir. तो मिगलानी यहाँ पे डिवाइड करते हैं, पहली दो टर्म में log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है log a बाई b, है ना मिगलानी। और इसमें से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ मिगलानी, तो ये a माइनस एच और माइनस log a हो जाएगा, सही है। Yes, sir. तो यहाँ पे अब रिया क्या करते हैं, a के नीचे a लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस h बाई a आ जाएगा, सही है रिया। यहाँ पे भी डिवाइड करते हैं तो ये a माइनस h बाई a हो जाएगा। तो प्रश्न अब सही फॉर्मेट में आ गया ना, ये दूसरे वाला भी सही फॉर्मेट में आ जाएगा ना। a प्लस h बाई a माइनस लॉग, यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे a a प्लस माइनस h। हाँ, इसको प्लस करके माइनस h बाई a कर देते हैं, और h दोनों के नीचे लिख देते हैं, ठीक है। आकृति समझ आया? आ गया। log a से माइनस इसलिए किया है क्योंकि मैं ये a हटाना चाह रहा था, और इसके नीचे a लाने के लिए मुझे माइनस करना पड़ा क्योंकि माइनस में डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे a से डिवाइड कर रहा हूँ, जो डिवाइड कर रहा हूँ रेड में लिख देता हूँ,
ए से डिवाइड कर रहा हूँ, ए से मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस ए से मल्टीप्लाई माइनस ए से डिवाइड, ये हो गया हमारा 1 और ये भी हो गया हमारा 1। तो क्या आंसर आएगा यार है मिगलानी भाई? क्या आंसर आया? 1/a इंटू 1 फिर 1/a इंटू 1 इज इक्वल टू k। तो k कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2/a। सही है? 2/a। सुनाव आ गया समझे यस सर। भाई? रॉनिक क्लियर है? यस सर। क्या बोल रही थी? सर जब आपने माइनस किया log a से प्लस किया log a से ऊपर, फिर जब डिवीजन में लेके गए तो आपने फिर log a प्लस h को log a प्लस log h लिखा। log a प्लस log h, ये वाला कह रही है? यस सर। ये मैंने एक log a माइनस किया था, एक log a प्लस किया था, फिर इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये भी माइनस हो गया, फिर माइनस में डिवाइड कर दिया, log m log n log m बाय n, ऐसे सेम log m माइनस log n log m बाय n। सही है? ओके। फिर a को दोनों के नीचे लिखा तो ये 1 हो गया, यहाँ पे ये भी 1 हो गया। नव्या क्लियर है? यस सर। नव्या तू भी सुस्त हो गई यार, थक जाती है। तुम एक क्लास का टाइम चेंज कर दूं क्या? सर आज मेरी 4 घंटे वाली क्लास थी और फिर 2 घंटे का टेस्ट था मेरा, तो इसलिए। नव्या धोखा तो मेरे साथ ही कर रही है ना तुम, है ना? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। धोखा तो एक गरीब आदमी के साथ ही हो रहा है ना। नहीं सर नहीं। टाइम चेंज करूं क्लास का भाई? अगर तुम्हें इस टाइम से दिक्कत है तो बताओ, है भाई लोगों? सर फिर क्या टाइम रखोगे आप? रख दूंगा 4 बजे उस सर टाइम। 5 से 6 के रख अलावा लो कोई भी सर। कर दो। सर टीटीएस तो आकांक्ष सर की भी होती है ना? कौन आकांक्ष सर? कौन है ये? कौन से सर हैं? फिजिक्स वाले सर। फिजिक्स वाले आकांक्ष सर? हाँ, मित्र मेट्रो व्यू वाले। मित्र हैं अपने, उनको थोड़ा सा खिसकाने को बोलेंगे क्लास, और क्या बोल। सर दो उनकी ब्रेक। ना पता है जब से हम पढ़ना शुरू किया ना 11th में मैंने, तब से 4 बजे होती है, तो वो एग्जैक्ट 4 बजे ही मैसेज भेजते हैं क्लास शुरू करने का। तो ना अब ऐसा हो गया यूनिवर्सली याद रहता है कि उनकी 4 बजे ही है। तो मुझे टोन मार रहे थे ना कि सर आप मैसेज टाइम पे नहीं भेजते हैं ना। नहीं सर, मतलब आप समझ सकते हो। इनडायरेक्टली मुझे टोन मार रही है ना, मतलब मैं समझ गया। नहीं सर, पता है आप जिस टाइम पे क्लास लेते हो हम भी लेट ही हो जाते हैं, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कभी भी भेजो। मैं समझ गया, तो मतलब तो घुमा मत बात, मैं समझ गया। सर वैसे ना आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अच्छा, अब मस्का नहीं चलेगा। देख ये करो यार, करो। सर -1 आ रहा है क्या? अभी देखता हूँ। प्रज्ञा, रात को 9 बजे तक मर जाते हो क्या? है प्रज्ञा? यस सर। कह रहा हूँ रात को 9 बजे तक मर जाते हो क्या? बिल्कुल। सर नहीं, पता है सैटरडे, एक्चुअली सैटरडे को मेरी दूसरी क्लासेस होती हैं इसलिए मैं थक जाती हूँ, वरना नहीं थकता है। वैसे मैंने ये सोच के रखा था एक टाइम का, एक बैच का टाइम 9 बजे ना, कि मुझे लगा कि अगर जैसे लास्ट ईयर पूरे साल ऑनलाइन क्लास चलती रही तो एक फ़ायदा होता है, अगर पेपर की डेट शीट अनाउंस होगी ना तो मैं रोज़ पढ़ा सकता हूँ 9 बजे। मेरे पास रोज़ का टाइम है 9 साढ़े 9 का, बच्चों को आदत भी रहती है फिर पढ़ने का, तो पेपर से पहले रिवाइज अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैंने एक स्लॉट पिक करके रखा 12th का, क्योंकि 12th के बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो मुझे लगा कि
रोज पढ़ाने का टाइम मिल जाएगा। MWF में तो मैं फ्री होता ही हूँ 9:30 बजे। अच्छा देखो यहाँ पे जीरो पॉजिटिव कौन सा है नव्या, ऊपर वाला ना? यस सर वही है। क्या किया फिर भाई साहिल? सर लोग 2 से माइनस कर दिया, बहुत बढ़िया। लिमिट पुट करते हैं। तूने क्या लिया? 2 - h 2 + h है ना? यस सर। तो यहाँ पे log 2 - h माइनस log h, सॉरी log 2 से माइनस कर दिया, log 2 से प्लस कर दिया। विवेक समझ आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। अब क्या करेंगे, माइनस यहाँ से कॉमन लेते हैं, ये 2 + h माइनस log 2 हो जाएगा। h इसके नीचे भी लिख देता हूँ मिगलानी, h इसके नीचे भी लिख देता हूँ, ठीक है मिगलानी? हाँ जी सर। मिगलानी सब्ट्रैक्शन में क्या होता है मेरे भाई? डिवाइड। डिवीजन। तो 2 + तो h, पहले आप log 2 माइनस करो फिर ऐड करोगे। हाँ कुछ भी कर ले, वैसे मेरे को दोनों साइड माइनस चाहिए तो मैंने नेगेटिव वाले के साथ ऐड करता हूँ ताकि माइनस कॉमन लेके साइन चेंज हो जाए उसका। आया समझ? तो सर मतलब आप पहले वाले पे प्लस नहीं कर सकते ना, फिर log 2 वाला तो जाएगा। हाँ वो इंटू हो जाएगा ना फिर, इसलिए तो प्लस नहीं किया। प्लस हाँ। में इंटू होता है ना, पता ना तेरे को? यस सर। आकांक्षा आ रहा है समझे? यस सर। अब 2/2 तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - h/2 by h माइनस log 1 + h/2 by h इज टू के। उसके बाद क्या करेंगे? माइनस होना है। हाँ यहाँ पे प्लस करके माइनस कर देते हैं इसको। नव्या फिर अब मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा ना आराम से। यस तो सर -1 आ रही है k की वैल्यू। अभी देखते हैं। रोनित भाई तेरा आया था क्या? माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये 1 हो गया। आकृति तेरा आया था क्या? ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। यस सर आ गया। आकृति क्या आ रहा है? -1/2 आ रहा है। -1/2 यस सर। -1/2 हो गया -1। सही कह रहे हैं लोग। आगे समझ आकृति? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं सर आ गया। हाँ सर। ठीक है भाई लोगों, तो कंटिन्यूटी यहीं तक करेंगे हम अभी के लिए। जो CBSE में आ रही थी मैंने वो खत्म करा दिया है। मैं कुछ डेरिवेटिव आज प्रूव कराऊंगा, इनवर्स के पर्टिकुलरली डेरिवेटिव प्रूव कराऊंगा। मुझे पता नहीं तुम्हें डेरिवेटिव्स कितने आते हैं कि बिल्कुल नहीं आते हैं? सर इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं है? कराऊंगा, चैप्टर पूरा एक ही है ना ये। सर कुछ फिजिक्स में बता रखे हैं बस। हाँ कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन, अबे वो गधे 11th में पढ़ाया था मैंने, डिफरेंशिएशन के पूरे डेरिवेटिव बताए थे मैंने। सर मैं नहीं पढ़ा ना आपसे, दिक्कत ये सर है। मुझे भी नहीं आता। शिवांश सर याद है। एक्स्ट्रा पैसे लूंगा तुझसे अब। हाँ सर, जो पहले नहीं पढ़े उसके पैसे ले लो पहले आप। तो तूने धोखा दिया उसके पैसे लूंगा। हाँ और ये सर पूरी पेमेंट की थी, ऐसी बात नहीं है। क्या? पूरी पेमेंट दी थी जहाँ तक पढ़ा था, ऐसी बात थोड़ी ना है। ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, एक्स्ट्रा पैसे। अबे मम्मी की तबीयत खराब है, थोड़ा ध्यान दे रही हो तू, पता चले हाँ तो। हाँ हरामखोरी मत करियो अब। हाँ हाँ मैं जी। वो बेचारी सोच रही हूँ पढ़ रहा है और तू यहाँ पीछे लड़कियों से बातें कर रहे हैं। ना सर किसी से बात नहीं होती सर, बोरिंग से पड़े रहते घर पे। कि सैड स्टोरी मत सुना मुझे, पढ़ाई करनी है तुझे इस साल। मैं वो सैड स्टोरी सुननी तेरी, समझा? कर रहे हैं। देखो यार अभी कुछ याद करने हैं तुम्हारे को। ये 4 याद कराऊंगा अभी पहले, जिसको नहीं याद है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है ना भैया? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सर x का 1 होता है, ठीक है? x का 1 होता है। x की पावर n का होता है n x की पावर n-1, फिर डेरिवेटिव ऑफ x। ये भाई कहीं लिखा नहीं है बुक में,
ये सिर्फ मैं ही बताता हूँ हमेशा, तो इससे गलती नहीं होती, ऐसे याद करना है कि पावर आगे पावर एक कम, उसके बाद इस बेस का डेरिवेटिव भी करना होता है। पावर आगे पावर एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव भी करना होता है। लकीली एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए यहीं पे एंड हो जाता है 1 होने के बाद। और ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो जब n जो है वो कांस्टेंट है। ये फॉर्मूला तभी लग सकता है n जब कांस्टेंट होगा। ठीक है रिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ सर। साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, फिर x का भी करना होता है, एंगल का भी करना होता है। साइन का cos, फिर x का करना है। x का 1 होता है तो फाइनल आंसर cos x आएगा। cos का माइनस साइन x होता है, फिर x का करना है, x का 1 होता है तो माइनस साइन x आएगा। तो आपको ये 5 याद करने हैं अभी के लिए। इन्हीं से मैं सारे डेरिवेटिव प्रूव भी करा देता हूँ अभी के अभी, और इनवर्स वाले भी प्रूव करा दूंगा। ये 5 याद करने हैं, ठीक है ना भैया? ओके सर। कांस्टेंट का 0, x का 1, कांस्टेंट का 0, x का 1, साइन का cos, cos का माइनस साइन। कांस्टेंट का 0, x का 1, साइन का cos, cos का माइनस साइन। अभी के लिए ये याद करना है, बाकी सारे मैं लिख रहा हूँ। सर वो थर्ड वाला दोबारा बता दो। थर्ड वाला मैंने बोला x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस 1, फिर डेरिवेटिव ऑफ बेस, जो बेस है यहाँ पे बेस है x। ठीक है? यार तेरे को यस सिखाया था पावर फंक्शन एंगल, यस सर। भूल गया तू? नहीं सर ये वाला शायद करा नहीं, पता नहीं। जब तू भूल गया तो बता, तेरे को चूहा बिरयानी खिलाऊंगा साले इस बार है। भूल गया? नहीं सर। पावर आगे पावर एक कम, उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, x का डेरिवेटिव 1 होता है ना। यस सर। ये तभी लगाना है जब n कांस्टेंट होगा, जब पावर कांस्टेंट होगी तभी ये फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है? बाकी सारे भाई लिख रहा हूं मैं, अभी प्रूव कर दूंगा। कितने याद हो तेरे को यार? रिया तेरे को पूरे याद हैं प्रश्न? यस सर, सारे आते हैं। शुभम को आते हैं? पहले के 5 आते थे। और किसको आते हैं? ये मेरे ख्याल से आकांक्षा को नहीं आता, और डेरिवेटिव नहीं आता ना आकांक्षा डेरिवेटिव। नहीं सर। आकृति को याद है? थोड़ा बहुत याद है, ये याद है कि आपने पढ़ाया था। हाँ आकृति, सारे सोसाइटी के लड़के और ट्यूशन के लड़कों के नाम याद है तेरे को, डेरिवेटिव भूल गई तुम्हें? तो मेरे को किसी का नाम याद नहीं है। झूठ ना बोल तुम। अभी मिलाओ आरुषि को कॉल, मिलाओ। सब बता देगी वो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बता देगी वो। उसको खुद नहीं पता। उसका तो पता है मुझे। फिर आप मुझे फोन मिलाओ, मुझे बताओ। मैं इसके लिए पैसे लूंगा। मेरे पास उसको ब्लैकमेल करने में कुछ वो नहीं मैं है, हर तो उसका इन्फॉर्मेशन के बहुत पैसे, कार्य है। हर इन्फॉर्मेशन के पैसे लेता हूँ मैं, फ्री में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता मैं। फिर आपको मैं पार्टी दे दूंगी इसके वजह से। तूने पार्टी भी नहीं दी है, तो धोखेबाज है। अरे मैं तो बुला रही हूँ, आप आई नहीं है। ऐसे मुझे पता है, मिगलानी बंदी का नाम भी पता चल गया है मेरे को। मिगलानी तो बता नहीं रहा था, सर कुछ भी। मिगलानी के स्कूल के बच्चों ने बता दिया है मिगलानी। सर मेरे स्कूल का कोई पढ़ता भी नहीं होगा। चल अभी क्लास के बाद फोन करूंगा, डिटेल देता हूँ फिर तेरे को, ठीक है? ठीक है सर। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दोनों बताता हूँ तेरे को, तीनों। ठीक है? ठीक है। अरे आयुषी, प्रोडक्ट टूल क्वेश्चन टूल सुने क्या तूने, क्या होते हैं? नो सर। आयुषी तूने भी नहीं पढ़ा था ये चैप्टर? नहीं सर। देखो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स जिसको आता है थोड़ा बहुत डेरिवेटिव, वो देख लो। दोनों के डेरिवेटिव सेम होते हैं, साइन का बस पॉजिटिव होता है, कॉस का नेगेटिव होता है। इनवर्स वाले प्रूफ कराऊंगा मैं भी, सारे ही प्रूफ कराऊंगा वैसे। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का यही नेगेटिव होता है। सेम आपका टैन और कॉट में चलेगा। झानी साहब देख रहे हो? झानी साहब आपको आते हैं डेरिवेटिव, भूल गए हो? आते हैं सर। झानी साहब आपने अगर बोल दिया हो तो नहीं आते, तो मैं आज चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाता।
ध्यानी साहब? नहीं सर, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आकृति ने तो देख कर ही दिया ऐसे, लड़कों के नाम याद है, डेरिवेटिव भूल गई देख। मेरे को किसी का नाम याद नहीं है। झूठ ना बोलते। अरे सच है। ये भूमि को याद है ये चैप्टर, भूल गई है? याद है सर। अब तो बोलेगी तू, है ना, पंगे दे रहा हूँ तुझे, पता जो बोल रहा नहीं याद उससे, है ना? तो डर के मैं नहीं भी बोलूंगी तो भी आप ज्यादा से ज्यादा क्या कह दोगे, मजाक ही तो करोगे। डर नहीं है मतलब तेरे को मेरा, को ये कह रही है तो, है ना? और पहले कह रही थी कि आप टाइम पे क्लास स्टार्ट नहीं करते, तू बदला ले रही है क्या मुझसे किसी चीज का? सर आपको भी पता है मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है, ना मेरा कोई ऐसे इंटेंशन है, बस आप छेड़ रहे हो तो तो पार्टी दो इसलिए सर, तो मैं पार्टी दो बोल- सर, बदला पूरा हो जाएगा सर। पार्टी देती नहीं है, उसने बोला था पुरानी दिल्ली में मतलब वो खिलाने वाली थी, कुछ उसने खिलाया नहीं आज तक। सर सब कुछ मैंने ही बोला है, आप आते तो हो नहीं, मैं ही बोलती हूँ, लेकिन तब भी आपको मना भी मैंने ही किया था यहाँ पे आने से ना, इसलिए तो नहीं आ रहे हो आप। अभी शिवांश भाई इसने ये बोला था ना कि आप टाइम पे क्लास स्टार्ट नहीं करते, बोल रही थी ना ऐसा? नहीं सर, इसने ऐसे बोला था सर, आकांक्ष सर ने टाइम पे स्टार्ट कर रखा है, यूनिवर्सली फिक्स है। हाँ, तो मतलब उसका यही मतलब है ना, आपका कोई फिक्स नहीं है, आपको कोई ठिकाना नहीं है, इसका यही मतलब हुआ ना? सर हाँ, तो आपने ऐसा तो अपने उसने डी नहीं वाई बाई, बोला। बोल बोल। जैसे 20 वाला एक बार वो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फिर वाई का डेरिवेटिव है, फिर आपने वाई लिखा हुआ है, वाई वन लिखा हुआ है, y1 है। मतलब जो भी मेरा वाई का डेरिवेटिव है। हाँ, y का डेरिवेटिव dy by dx होता है, y डैश भी होता है, y1 भी होता है, ठीक है? मैं सब मतलब लिख रहा हूँ। डेरिवेटिव को वाई वन कहता है। हाँ, मतलब अगर y के आगे नीचे 1 लिखा है, इसका मतलब वो एक बार डिफरेंशिएटेड है। 2 लिखा है तो 2 बार डिफरेंशिएटेड है, एक डैश लगा है तो एक बार, 2 डैश लगे तो 2 बार, ठीक है? ओके सर। एक बार वंस लॉ सारे लिख रहा हूँ मैं, सारे समझाऊंगा फिर। सर ओवरऑल कितने, मतलब टोटल? टोटल 725 हैं। कर ले, वो इंटीग्रेशन वाले लेके सिर्फ डिफरेंशिएशन? याद कर लिया, टोटल 725 है। कोशिश तो करेंगे। इसको कोशिश, इंटेंट दिख नहीं रहा मुझे वो। सर वो तो इंटरनल पोटेंशियल होता है सर, वो दिखता नहीं है किसी को। ये फिर तो फिजिक्स ला रहे हो क्लास में, तो और ये मिलके मतलब फिजिक्स पढ़ रहा है मतलब मैथ क्लास में भी ना। आकांश को फोन करता हूँ, रुको मैं। बच्चों को पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में ज्यादा ही पढ़ा दिया उसने, लग रहा है मुझे, है वे? देखो यार, एक बार ब्रीफ कर देता हूँ नव्या, देख मैं सिर्फ बता रहा हूँ अभी, सारे के सारे याद कराऊंगा धीरे धीरे, ऐसे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी कराई थी, ठीक है? ओके सर। कांस्टेंट का 0 x का 1, ये बहुत सिंपल है, कांस्टेंट का 0 x का 1, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, ठीक है? ये बेसिक फॉर्मूला है। टैन का सीकन स्क्वायर होता है, सीकन का सीकन टैन होता है, तो सीकन का माइनस को सीकन कॉट होता है, सब प्रूव करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले अभी हम। कॉट का माइनस को सीकन स्क्वायर, ये जो है इसको याद करना है तुम्हें, जिसके आगे डबल टिक लगा रहा हूं मैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। बाकी सारे प्रूव कर सकते हैं, सारे ही प्रूव कर सकते हैं वैसे तो, बट मैं प्रूव करके इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है? ये सारे याद करो, स्पॉन्टेनियस तुम्हें पता होनी चाहिए। फिर log x का होता है 1 अपॉन एंगल, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, मैं एंगल बोल रहा हूँ, उसको एंगल होता नहीं है, बट उसका डेरिवेटिव ऐसे याद कर सकते हो, 1 अपॉन एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ठीक है ना भैया? 1 अपॉन एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। जैसे यस सर। जैसे बच्चे पता है क्या करते हैं, बुक में लिखा हुआ है सिर्फ इतना नव्या, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, ठीक है? अब क्या होता है कि log sin x आ जाता है डिफरेंशिएट करने के लिए, तो जनरली लोगों की गलती होती है, 1 अपॉन साइन x लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है? तो अगर वो ऐसे याद करेंगे कि 1 अपॉन एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो क्या लिखोगे इसमें, 1 अपॉन एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, सही है? यस सर। तो 1 अपॉन एंगल और साइन का हो जाएगा cos x, तो इवेंचुअली आंसर आएगा cot x, है ना? सर तो इसलिए मैंने इस तरीके से याद कराया, जैसे अगर sin x का डेरिवेटिव जो है वो cos x है, अगर मैं ये नहीं लिखता और यहाँ पे x स्क्वायर आ जाता तो गड़बड़ हो जाती। डेरिवेटिव है sin x का cos x, फिर एंगल का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो इसलिए गलती हो जाती है, इसलिए मैं बार बार ये लिख रहा हूँ साथ साथ। प्रश्न समझ आया मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी? हाँ सर, आ गया समझ। e की पावर x का होता है e की पावर x, सेम डेरिवेटिव होता है, e की पावर x का e की पावर x, ये प्रूफ करूंगा मैं, e की पावर x का e की पावर x, दोनों का प्रूफ दिखाऊंगा मैं।
फिर एंगल का डेरिवेटिव भी करना होता है, पावर का डेरिवेटिव सॉरी, इसमें भी आपको x का डेरिवेटिव करना होता है। इन दोनों की प्रूफ दिखाऊंगा मैं तुम्हारे को, सबका ही प्रूफ करूंगा मतलब मैं। चलो पहले क्या करता हूँ तुम्हें याद कराता हूँ प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल। आयुषी यार जो तेरे को समझ नहीं आएगा तो मुझे रोक के समझो यार, अगर तूने ये चैप्टर नहीं समझा तो हमारा आगे के पूरी क्लासेस का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ओके सर। सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, सबके लिए बोल रहा हूँ। अभी मैं थोड़ी क्लास में स्लो स्लो पढ़ाऊंगा, प्लीज भाई सबसे रिक्वेस्ट है, जिसको जो समझना है पहले डायरेक्टली रोक के पूछना। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा यार, आकृति दो चीजें इनटू में होंगी, ठीक है? यस सर। दो चीजें इनटू में होगी तो इसको डिफरेंशिएट करेगी तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो प्रोडक्ट रूल में ऐसा होता है आकृति, पहले वाले को छोड़ो दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस दूसरे को छोड़ो पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो। सही है? पहले वाले को छोड़ो दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, फिर दूसरे को छोड़ो पहले को डिफरेंशिएट कर दो। हाँ सर ठीक है। क्लियर है भाई? शिवांश समझ आ गया? सर हाँ बोलो बोलो। जब यस हम सर आ बोलते गया। हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसका एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स का? अच्छा यार तुझे मैं तेरे को पूरे की पूरे विस्तार से समझा देता हूँ उसकी थ्योरी। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी फंक्शन को ब्रेक करना, ठीक है? यस सर। लाइक मैं तेरे को बताता हूँ, सपोज मैं तेरे को पूरा ऐसे नॉर्मल सा प्रोसेस बताता हूँ, डिफरेंशिएशन को छोड़ दे भूल जा। मान ले तूने बोला सर मेरे पास एक फंक्शन है जो कि है x, y इज इक्वल टू x है, ठीक है? यस सर। अब मान ले तू तू एक कंपनी है, जो सपोज तू मान ले मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, एक ना पेन से लिख रहा हूँ। मान ले तेरी कंपनी है, तू पेन बनाती है, ठीक है? और यस तूने सर। पेन के बॉक्स में लिखा कि इसकी लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर है, प्लस माइनस 2% है। तो ये तेरे को पता नहीं क्या है, ये एरर है। यस सर। अब क्या होता है कि जब एरर कैलकुलेट करने जाते हैं तो एरर जो होता है, मान ले कि ये मैन्युफैक्चरिंग एंड है, तूने बताया मुझे, वो एरर है, ये वो प्रोडक्ट है, और ये Yes, मैं sir. मेजरिंग एंड है, मैं मेजर करके देखूंगा, ठीक है? तो एरर Yes. जो है दोनों साइड हो सकता है, यहाँ पे डेल्टा वाई हो गया और यहाँ पे डेल्टा एक्स हो गया। सही है? Yes, sir. ये क्वांटिटी हल्की सी बड़ी हो सकती है, कम हो सकती है, एरर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अब एक्चुअल क्वांटिटी ये है और फाइनल क्वांटिटी ये है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो वाई वाई कट जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आ जाएगा। बात समझ आई? Yes, sir. यस सर। डेल्टा वाई के नीचे डेल्टा एक्स लेके जाएगी तो 1 आ जाएगा। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, वो 1 है। मतलब Yes, sir. जब मैं x को चेंज कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू y या y को चेंज कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर क्या आ रहा है? 1. इसको बोलते हैं चेंज इन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। समझ आया? तो अब Okay, x sir. और y ये आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन का चेंज 1 आता है। ऐसे जब Yes, sir. साइन को चेंज करेगी तो उल्टा होता है, साइन की वैल्यू इंक्रीज कर रही होती है, जब चेंज करते हैं डिक्रीज करने लग जाती है, तो कॉस बन जाता है। आया समझ? Yes, sir. Okay. तो भाई ये हो गया हमारा प्रोडक्ट टूल। प्रोडक्ट टूल में क्या करना है नव्या, एक को छोड़ना है दूसरे को करना है, दूसरे को छोड़ना है पहले को करना है ना? यस सर। और क्वेश्चन टूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करो पहले, डिनोमिनेटर को छोड़ो, भाई जिसका स्क्वायर करना करोगे उसको छोड़ के दूसरे को डिफरेंशिएट कर देना, माइनस में उल्टा कर देना। ठीक है आकृति? मेघलानी समझ आया? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर करना है उसको छोड़ दो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, माइनस उल्टा कर दो, पहले को छोड़ो दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो। सही है? yes, यस सर। अब तुम्हारे को दो डेरिवेटिव याद रखने हैं आयुषी। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स, और कॉस का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ये याद कर लेगी आयुषी? यस सर। साइन का कॉस, कॉस का क्या होता है? माइनस साइन। अब देख आयुषी, tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, इसको हम प्रूव कर लेते हैं अभी। अगर हमारे को बेसिक याद है ये वाले, तो हम ये वाला प्रूव कर सकते हैं आराम से। नव्या मालूम है कैसे प्रूव कर सकती है? सर मैं भूल गई हूँ। देखो यार, tan को लिख सकते हो क्या sin x बाय cos x? मैं भाई लोगों, यस सर। रौनक भाई आगे समझे? Yes, sir. अब डिफरेंशिएट करता हूँ इसको विद रिस्पेक्ट टू x। रौनक भाई अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो राइट साइड पे क्वेश्चन रूल लगेगा, ये फ्रैक्शन फॉर्म है,
n/d फॉर्म में क्वेश्चन टूल लगेगा। अभी मैंने बताया नव्या, क्वेश्चन टूल क्या है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को छोड़ना है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर डेरिवेटिव को करना है डिफरेंशिएट और करना माइनस है, उल्टा कर माइनस। देना है फिर, है ना? यस सर। तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन टूल लगाता हूँ तो cos x का स्क्वायर कर दूंगा, cos को छोड़ूंगा, साइन का डेरिवेटिव कर दूंगा, माइनस साइन को छोड़ूंगा, cos का डेरिवेटिव कर दूंगा। y का डेरिवेटिव dy/dx होता है, वो लिख देता हूँ। चेंज इन y बाय चेंज इन x को बोलते हैं dy/dx। अब देख आयुषी, मैं तेरे को याद करा रहा था, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है यार? cos x। यस सर। और cos का क्या होता है आयुषी? माइनस साइन। माइनस साइन है। और नीचे क्या है? cos स्क्वायर x। देख आयुषी, ऊपर क्या बच रहा है? cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई लोगों? 1 1 So 1. cos स्क्वायर x। 1/cos स्क्वायर क्या होता है भाई लोगों? sec square थीटा। secant स्क्वायर x। तो मैंने बताया था ना आयुषी, tan का क्या होता है? secant स्क्वायर x। आकृति समझ आया तेरे को ये? यस सर, आ गया। पूरा थोड़ा थोड़ा बहुत ही आया। बता, क्या समझ नहीं आया? क्वेश्चन करोगे तो आ जाएगा फिर उसमें। क्या कह रही है? क्वेश्चन करूंगी तो आ जाएगा समझ। चलिए एक और करते हैं फिर। देख, जैसे मान ले हमें डेरिवेटिव करना है कोसेकेंट x का, उसका डेरिवेटिव बताता हूँ क्या होता है। उसका होता है माइनस कोसेकेंट x cot x। तो इसको डिराइव करते हैं। ठीक है शिवांश भाई, डिराइव कर रहे हैं इसको। जी सर। हाँ यार, शिवम बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ अभी तो। ओके। तेरे को आती है बेसिक बिल्कुल? वो पहले के 5 वाले आते थे, उसके बाद ही नहीं। ये पूरा बता रहा हूँ, पूरा समझा रहा हूँ अच्छे से। आ रहा है ना समझ तेरे को? यस सर। तो देख, कोसेकेंट को लिख दिया 1/sin, यहाँ पे लगा दिया क्वेश्चन टूल। तो शिवम अगर क्वेश्चन टूल लगाया, y का हो गया dy/dx, है ना? यस सर। और यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन टूल। क्वेश्चन टूल क्या होता है आकृति? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, है ना? लिख देते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को, फिर उल्टा कर देंगे, है ना? यस सर। यहाँ पे डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे, 1 का डेरिवेटिव करेंगे, फिर 1 को छोड़ेंगे, साइन का करेंगे। मिलानी भाई 1 क्या है? कांस्टेंट है ना 1 तो। yes sir, 1 0 का डेरिवेटिव क्या हो गया? 0। फिर साइन का क्या होता है यार? cos x, cos x। और नीचे हो गया साइन स्क्वायर x। तो ऊपर बच गया माइनस cos x और नीचे बच गया sin x इंटू साइन एक्स। तो कैसे करेंगे बताओ यार? माइनस cos बाय साइन कितना हो जाएगा? cot x। 1/sin कोसेकेंट x। आकृति आ गया समझ? मैंने कहा था ना कोसेकेंट का ये होता है, वही आ रहा है सेम, है ना? हाँ सर, आ गया। रिया क्लियर है? तेरे को आता है ये पहले से? यस सर। चलो भाई लोगों, फटाफट से cot का करके देखो। cot का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर होता है, करके देखो तुमसे होता है क्या? विवेक आ रहा है समझे? हाँ सर, आ रहा है। आयुषी समझ आया तेरे को? आकृति, रोनित, यस सर। आ गया। यस सर। जानी मैडम आगे समझ? मिगलानी, सर हो गया। yes sir, शिवांश भाई आगे समझ? जी सर। रोनित भाई क्या खाया? गैस करूं क्या मैं आज? सर कर सकते हो। कर सकता हूँ गैस में? हाँ सर, कोई ना। आलू की सब्जी। करेक्ट सर। एक और गैस करूं? क्या कह नहीं रहे सर, करेक्ट करेक्ट हो सर, करेक्ट। और शुभम, तूने खा लिया खाना? सर शाम को जो खाया था उसमें पेट भर गया। क्या खाया शाम को ऐसा? मोमोज। कहाँ से? मेट्रो। ऑर्डर किया था कि क्या था? ऑर्डर किया था।
मिगलानी दे रहा है पार्टिकल, द्वारका आ रहा हूँ। आ जाओ सर। तो अभी ठीक होगी ना तेरी? हाँ हाँ सर। यही क्या है ना आकृति, ज्योमेट्री का स्क्वायर ज्योमेट्री को छोड़ेंगे, डेरिवेटिव न्यूमरेटर माइनस उल्टा है ना। हाँ जी सर। कॉस का क्या होता है यार आयुषी, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स। और साइन का क्या होता है आयुषी? कॉस एक्स। एक्स। और नीचे साइन स्क्वायर एक्स। तो ऊपर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे साइन स्क्वायर एक्स। तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई लोगों? 1। 1 बाय साइन स्क्वायर हो गया। नव्या कितना आ गया ये? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। आकांक्षा आ गया समझ? मैं सारे प्रूफ कर रहा हूँ जितने भी हैं। यस सर। क्लियर है प्रश्ना? इजी है ना ये तो बहुत। हाँ जी सर। प्रश्ना और प्रूफ नहीं करता ना फिर बाकी तो हो ही जाएंगे प्रूफ, है ना। हाँ जी सर। चलो अब इन्वर्स वाले प्रूफ करता हूँ मैं। भाई सब लोग एक काम करना, ट्रिग्नोमेट्री वाले सारे खुद से प्रूफ कर लेना। ऑलमोस्ट सारे कर ही दिए मैंने वैसे तो। साइन कॉस को याद करना है, इन चार को प्रूफ करना है। कर लोगे भाई लोग? यस सर। यस सर। चलो इन्वर्स करते हैं फिर एक। देखो यार सर साइन, आवाज आ रही? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। देख यार शुभम, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। यस सर। इसको प्रूव करते हैं। नवे एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। ओके सर। यहाँ से ना इनवर्स हटा लेते हैं नव्या। अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी? उधर जाके साइन क्या हो जाएगा? साइन y, है ना। साइन वाई। भाई सबको समझ आया ये आकृति? क्लियर है? यस सर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x मिगलानी, ठीक है। मिगलानी साइन यस सर। थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा। ऐसे मत बोला, अगर बोला अगर कॉस थीटा डेरिवेटिव ऑफ थीटा, है ना। यस सर। कॉस थीटा डेरिवेटिव ऑफ थीटा, फिर x का हो जाएगा 1, है ना आयुषी, x का 1। यस सर। y का क्या था आयुषी? dy/dx, है ना। यस सर। dy/dx हो गया आयुषी 1/cos y। तो आयुषी अगर तेरे को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। सर 1। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना ध्यानी। यस सर। तो ध्यानी कॉस वाई को क्या लिख सकता हूं मैं? अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। सही बात है। यस सर। तो ध्यानी वाई की वैल्यू क्या है? साइन वाई की वैल्यू, साइन वाई की वैल्यू क्या है? एक्स, है ना। तो पुट करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आकृति समझ आया? देखिए था ना फॉर्मूला। हाँ सर आ गया। भाई क्लियर है? तो रिया समझ आ गया? यस आ गया। प्रज्ञा, आकृति, यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। आयुषी समझ आ गया? रौनिक भाई? यस सर आ गया। यस सर। रौनिक भाई चल tan इनवर्स करते हैं। tan इनवर्स मैं कर रहा हूँ, कॉट तुमसे करा दूंगा। साहिल भाई आ रहा है समझे? मिगलानी? यस सर। यस सर। साहिल भाई अभी याद कराया मैंने, tan थीटा का क्या डेरिवेटिव है? सीकेंड स्क्वायर एक्स, है ना। यस सर। डेरिवेटिव ऑफ एक्स, है ना। अब क्या करते हैं यार, y इज इक्वल टू में tan इनवर्स x। रिया फिर क्या करेंगे? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan y, है ना। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। बता रिया tan y का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स और फिर एक्स का डेरिवेटिव विद y रिस्पेक्ट का टू डेरिवेटिव, सीकेंड स्क्वायर थीटा, थीटा का डेरिवेटिव, फिर x का 1 हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा सर। सीकेंड स्क्वायर y, y का dy/dx
इज इक्वल टू 1, तो सीकेंड स्क्वायर वाई नीचे जाके 1 में सीकेंड स्क्वायर वाई हो जाएगा। तो प्रश्न क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan तो स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर y हो जाएगा वो। बहुत बढ़िया। सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। tan वाई की वैल्यू कितनी है भूमि, x है ना, 1 यस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आगे समझ भूमि। हाँ जी यस सर। चलो भाई तुम कर दो एक, मैं हेल्प क्या करता हूँ बता देता हूँ। मैं कॉट का डेरिवेटिव तुम्हें बता देता हूँ। माइनस का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, फिर एक्स का डेरिवेटिव। भाई सबको, जिनको आता नहीं था उनको समझ में आ रहा है, जिनको पहले से डेरिवेटिव नहीं आता था, आकृति, आयुषी, आकांक्षा, समझ आ रहा है ये? यस सर आ रहा है। यस सर। यस सर। शिवांश भाई समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? नहीं नहीं सर, आ रहा है सर, फिजिक्स में कर रहा है ये पिछले साल। अभी भी बोलेगा आकांक्षा सर नहीं पढ़ाया था, मतलब साले तुम मेरे को फीस पे दे रहे हो। नहीं नहीं स्कूल में है सर। नहीं तू बोल तू आकांक्षा सर ने पढ़ाया था। नहीं नहीं सर सीरियसली। मैं मेरी फीस आकांक्षा को ट्रांसफर कर रहा हूँ, रुक जा, अभी अभी करता हूँ। लड़ाई वड़ाई हुई है क्या सर से? अरे यार कैसी बातें कर रहा है, लड़ाई क्या होती है, इतने सालों से जानते हैं, लड़ाई वड़ाई तो होती नहीं कभी। बल्कि मैंने तो उससे आईफोन लेना है, वो दे नहीं रहा, कंजूस आदमी। यहाँ ही थी कंजूस आदमी यार, मतलब 2 साल से बोल रहा है सर इस महीने, अगले महीने, अगले महीने। मेरा फोन पुराना हो गया, अब तक फोन नहीं दिया उसने। शिवांश भाई अप्रोच लगा थोड़ी यार। सर हमें खुद का मोबाइल मिल जाए फिर देखते आपका। तो अप्रोच लगा, तुम बोल यार विनीत सर, मतलब बेचारे गरीब आदमी, उनको फोन दो। बताओ सर, सर रियलमी चलाते हो सर, आप मैक लेके पढ़ा रहे हो, बताओ सर। कौन रियलमी चला रहा है? आकांक्ष सर। अबे आकांश के पास तो वन प्लस है और मैकबुक भी है उसके पास तो। अच्छा हाँ, नहीं सैमसंग की कोई खरीदी थी, मैकबुक नहीं है। टैब भी लिया है अभी रिसेंटली, वो मेरे से बात हो रही हाँ थी। हाँ टैब लिया है वही, मेरे को दिया था मेरे यूज पास करने। मेरे पास मेरी मैकबुक मेरी बहन की है, जस्ट स्लेट पे लिख रहा हूँ, अनअकैडमी की है, स्लेटर पेन, वायर भी उसके साथ मिली है। बस मैं खुद जो हूँ मेरी बॉडी अपनी है, बस बाकी सब उदास। ये शुभम जब अमीर आदमी बनेगा, 100-200 करोड़ कमाएगा, तो 2-4 करोड़ पास ऑन कर देगा, तब मैं लूंगा अपना सामान। शुभम भाई कर रहा है क्या सब? ओके सर आप बोर्ड पे पढ़ाना कब शुरू करोगे? आपने तो बहुत टाइम से नहीं पढ़ाया। बोर्ड उतार रखा है मैंने अभी। इसमें समझ नहीं आता, आ जाता है। तो तुझे मेरी गंदी शक्ल देखनी है मतलब? किसने कहा गंदी? मैं बोल रहा हूँ ना खुद से। सर सबकी अपने बारे में यही राय होती है। नहीं वैसे मैं उल्टा हूँ, मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, मुझे अपनी शक्ल बड़ी पसंद है, वैसे बोलता उल्टा हूँ मैं। नहीं सर, सबको लगता वही है कि सबकी शक्ल गंदी है, लेकिन सब ऑब्सेस्ड खुद से ही होते हैं। दूसरों को पता नहीं, मेरे को वैसे अपना पता है मुझे। आज तो शुभम बताया, मैं जॉगिंग करने का टाइम क्या चल रहा है? क्या सर? रात को 1:30 बजे। सही है सर, उसमें मजा सही है आएगा। सर। हमें सोसाइटी में 2 लड़के पार्टी कर रहे थे, कल फ्राइडे नाइट पार्टी वार्टी हो रही होगी ना ग्राउंड फ्लोर पे, तो वो बाहर निकल के आगे कहते सर बस करो सर, हमें शर्म आ रही है सर। आप जॉगिंग कर रहे हो, हम पार्टी कर रहे हैं। बोला भाई टाइम मिलता नहीं है करने, तो तुम हट जाओ आप पीछे। दिखाऊं तो अपने फोन से भेजता हूँ, रुक जाओ, फोन मेरे पास है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना होगा यार नव्या?
कॉट वाई की वैल्यू कितनी है नव्या? एक्स ना? सर x है सर, cot y की वैल्यू तो -1/1 + x²। ये आया क्या सबका भाई? यस सर। चलो भाई एक और कर दो सीकेंड का, मैं डेरिवेटिव बताता हूँ। आकृति कर रही है कि भूल गई तू सब? सर अभी तो कर रही हूँ। सीकेंड एक्स tan x कर दो भाई फटाफट से, जल्दी जल्दी। देख शुभम, हाँ तुझे इस वीक की हाईलाइट भेजता हूँ, देख अपनी आई वॉच की। आ गया तू शुभम, देख भाई की रनिंग देख। हाँ। फाइल तेरे को भेजूँ? मिगलानी को भेजता हूँ, देख मिगलानी थोड़े दिनों में फुटबॉल फिटनेस आ जाएगी देख। किस पे भेजा है? तेरे व्हाट्सएप नंबर पे। सर 6 किलोमीटर पर डे। हाँ सही है सर। सर कितने मिनट में? 6 किलोमीटर में वैसे तो जॉगिंग तो वैसे मैं कर रहा हूँ 100 घंटे ही कर रहा हूँ, मतलब जो भी कर रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है। तेरे को ही भेजता हूँ, तेरा फोन है तेरे पास? हाँ फोन में ले रहा हूँ। क्या फोन नहीं है? है सर। देखो भेजा देख। मेरी भी 5 किलोमीटर चलती है। अबे मैं बड़ी मुश्किल से अटेन किया मैंने, पहले मैं ऐसे भाग रहा था 2 किलोमीटर भाग रहा, 3 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक कर रहा था। कोरोना के बाद तो बॉडी की हालत खराब हो रखी है, ज्यादा वर्कआउट करने पे भी जान चली जाती है। रिया कर रही है आजकल वॉक सोसाइटी में? यस सर। भाई यही होता है ना सीकिन का, सीकिन थीटा टैन थीटा वाई का डी वाई बाई डी एक्स है ना आकृति, एक्स का 1। हाँ तो जी आकृति सर। डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? 1/सीकेन वाई टैन वाई है ना। हाँ यस सर। सीकेन वाई टैन वाई का, टैन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है सीकेन में यार नव्या? टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सर sec² नहीं होता है ना? square थीटा -1, यस सर। टैन थीटा की थीटा हो जाएगा √sec² थीटा -1। बहुत बढ़िया। तो सीकेन वाई की वैल्यू कितनी है यार रजना? एक्स है ना? यस सर। और x² -1। भाई प्रूव करने को आ जाता है प्रश्न कभी कभी ये 2 मार्क में, समझ में आ गया? यस सर। एक और देता हूँ, चलो ये वाला भी देख लो यार, कर ही लो। विवेक समझ आया ये? हाँ सर। पहले पढ़ भी रहा, सो रहा है? पढ़ रहा हूँ सर। जैसा तुम पढ़ रहे हो ना यार विवेक, ऐसा लग रहा है मुझे कि मुझे अपने घर के पास नहीं कोई हलवाई की दुकान नहीं है, तुम सारे दोस्तों को मिला के साले एक हलवाई की दुकान खुलवानी पड़ेगी यहाँ पे। पढ़ाई तो कर नहीं रहे तुम, डिसाइड कर लो क्या क्या बनाओगे। सबसे बड़ा हलवाई तो तेरा दोस्त हुआ है, क्या नाम है उसका? जयेश। जयेश। सारे काम साले उसी से बनवाने लड्डू उसकी तो दुकान भी थी मिठाई की। थी। हाँ बंद कर दी फिर उसने। विवेक इंस्टा पे है तू?
हाँ सर। अरे मिगलानी तू है ना इंस्टा पे? यस सर। तो मिगलानी तो मीम भेजता हूँ, पढ़ देख। अरे sir, है ना बढ़िया? सर जैसे हमारे जो sin x हो गए और cos x हो गए उनको भी हम वैसे करते थे ना, उनका भी हम डेरिवेटिव हाँ, निकाल ट्राई सकते कर थे ना सकते हो। फर्स्ट फर्स्ट प्रिंसिपल प्रिंसिपल से। से किया था तुमने 11th में, फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं किया था ट्राई? हाँ किया था, वो अजीब सा बहुत लंबा सा मेथड होता था। अभी अभी बताता हूँ, लास्ट में वो भी बता दूंगा तेरे को कैसे करना है, ठीक है? तो मतलब वो करना तो नहीं होता ना, हमें तो बस याद करना है ना। हाँ याद करना है, बस ये आ सकता है लेकिन इनवर्स वाला, ठीक है? हाँ इनवर्स इसलिए मैंने बता दिया ये। में। भाई सबको समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है रौनक भाई? हाँ सर, और रौनक भाई जिंदगी कैसे चल रही है? ठीक चल रही है सर। जा रहा नीचे अजूर के साथ खेलने वेलने? हाँ सर, जाता हूँ। डिफरेंशिएट करो भाई, कोसेकेंट थीटा का क्या हो जाएगा यार? है आकृति कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा, है ना? हाँ जी सर। आकांक्षा सही है ना? कोसेकेंट का क्या हो जाएगा? माइनस कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा, है ना? यस फिर y का dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा यार आयुषी? -1 बाय कोसेकेंट बाय कॉट y, है ना? यस सर। देख यार, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉट की वैल्यू निकालेगी तो क्या आएगी? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा हो जाएगा अंडर रूट में कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स कोसेकेंट y अंडर रूट में कोसेकेंट स्क्वायर y माइनस 1। अब कोसेकेंट y की वैल्यू कितनी है भाई? x वैल्यू है इसकी, है ना? इसको लिख देते हैं x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है भाई? सबको समझ आया ये? यस सर। यस सर। यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम 10 शुरू के 10 डेरिवेटिव कम से कम याद करके रखोगे नेक्स्ट क्लास में। कर लोगे भाई याद? यस यस सर। सर। यस सर। जिसपे याद है प्रश्न वो सारे याद करना तुम लोग, ठीक है? यस सर। ठीक है ना? क्या कर लेगी?